हेलो बेटा, आज करेंगे हम यूरोपीय राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की क्या भूमिका रही थी। आज हम ये देखेंगे यहाँ पर। देखो बेटा, 1848 में यूरोप में ना जनसंख्या ज़्यादा बढ़ गई थी और खाने पीने की जो वस्तुएं थी उनकी कमी हो गई थी, बेरोजगारी बढ़ गई थी, जिससे कि पेरिस के जो लोग थे वो सड़कों पर आ गए और जगह जगह उन्होंने अवरोध लगा दिए, यानी उन्हें हड़ताल शुरू कर दी, जिससे कि जो वहाँ का राजा लुई फिलिप था वो भागने को मजबूर हो गया और राष्ट्रीय सभा जो नेशनल असेंबली थी उन्होंने एक गणतंत्र राज्य की घोषणा कर दी और वहाँ जो 21 वर्ष से ऊपर के जो वयस्क पुरुष थे उनको मत देने का अधिकार प्रदान किया गया। और इस घटना यूरोप के जो अन्य जो देश थे उन पर काफ़ी प्रभाव डाला, जैसे कि जर्मनी है, इटली है, पोलैंड है, ऑस्ट्रिया है, हंगरी है। वहाँ के जो लोग थे वो भी अपने देश में ये गणतंत्र स्थापित करना चाहते थे और अपने देश को एक राष्ट्रीय एकीकरण की जो भावना थी वहाँ पर ज़्यादा उमड़ने लग गई थी और आंदोलन होने लगे थे। और इन्हीं आंदोलनों में महिलाओं ने भी भाग लिया था, जैसे कि जर्मनी के जो एकीकरण के आंदोलन में ना बड़ी संख्याओं में महिलाओं ने भाग लिया था। उन्होंने अपने समय के राजनीतिक संघ बनाए, समाचार पत्र शुरू किए, राजनीतिक बैठकों में, प्रदर्शनों में भाग लिया और देश में जो पुरुष मताधिकार जो दिया गया था और महिलाएं भी सोच रही थी, उम्मीद कर रही थी कि हमें भी मत देने का जो अधिकार है वो हमें भी दिया जाएगा। लेकिन जब सेंट पॉल के चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद बुलाई गई, ये फ्रैंकफर्ट क्या था बेटा? फ्रैंकफर्ट संसद क्या थी? ये था, इट इज़ द नेम ऑफ द जर्मन नेशनल असेंबली। इसका नाम था बेटा जर्मन नेशनल असेंबली, फाउंडेड ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन ऑफ 1848। जो 1848 में जो अवरोध हुए थे पेरिस में हुए थे बेटा, तो वो जब उसके टाइम पे जो ये फाउंडेड की गई थी, इसकी गठन किया गया था इसका बेटा, जिससे कि जर्मनी इन ए डेमोक्रेटिक वे, जर्मनी के एकीकरण का प्राप्त करने के लिए इस संसद का गठन किया गया था फ्रैंकफर्ट शहर में। तब से इसको फ्रैंकफर्ट संसद बोला जाता था। तो वो बुलाई गई थी वहाँ पर जब सेंट जो पॉल के चर्च में जो फ्रैंकफर्ट संसद बुलाई गई थी और महिलाएं भी सोच रही थी कि भी हमें भी मत देने का अधिकार दिया जाएगा। वहाँ पर चुनाव हुए, इलेक्शन हुए, तो महिलाओं को कोई अधिकार नहीं दिया गया। वहाँ पर सिर्फ जो मेहमानों के बैठने की जो गैलरी होती है वहाँ पर उन्हें खड़ा कर दिया गया और सिर्फ आप ऑब्जर्व कर सकते हो, आप मत नहीं दे सकते, जिससे कि महिलाओं में काफ़ी निराशा हुई थी। और ये जो घटना थी इससे कि बहुत लोगों में रोष भी फैल गया था, जिससे कि एक संपादक था, एक समाचार पत्र का जो संपादक था, उन्होंने एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें लिखा गया था कि भाई कि एक मूर्ख जो व्यक्ति है, जो आदमी है, उसको तो मत देने का अधिकार है, लेकिन एक जो काबिल महिला है वो अपना मत नहीं दे सकती क्योंकि वो महिला है। ये अन्यायपूर्ण है, ये काफ़ी शर्मनाक है और इसमें काफ़ी मतलब उन्होंने काफ़ी रोष व्यक्त किया गया था। तो ये अच्छा नहीं हुआ था बेटा, तब काफ़ी निंदनीय माना गया था। लेकिन जो भी हो, इन शॉर्ट बेटा, जो राष्ट्रवादी जो संघर्ष हुए थे यूरोप में, वहाँ महिलाओं की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण थी बेटा। उन्होंने कंधे से कंधे मिलाकर इसमें काम किया था और एक अपना इम्पोर्टेंट रोल इसमें अदा किया था बेटा, क्योंकि उन्होंने अपने राजनीतिक संघ बनाए थे, समाचार पत्र भी शुरू किए थे, राजनीतिक जो बैठकें होती थी, जो भी प्रदर्शन होते थे उनमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। तो ये था बेटा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू बेटा।